नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में बढ़िया एक्शन चल रहा है भाई साहब, चौतरफा तेजी चल रही है। कुछ स्टॉक्स में बड़ा एक्शन है। मैं आपको बताना चाहूंगा मिड कैप इंडेक्स लीडरशिप में आज 1% की तेजी में। वहीं सेंसेक्स निफ्टी भी अच्छा कर रहे हैं, 0.6% ऊपर है। बैंक निफ्टी भी करीब 0.5% और स्मॉल कैप में 0.1% की तेजी है। मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स आज ज़्यादा कमाल कर रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल। आज रियल एस्टेट में भी बहुत तगड़ा एक्शन चल रहा है। 3.5% इंडेक्स एक ही दिन में कूद गया है ऊपर। सारे स्टॉक्स तेजी में है। अनंतराज 2.25%, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 3.25%, DLF 0.25%, गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5%, लोधा 3.5%। मतलब 3 से 4% बढ़ने वाले बहुत शेयर्स हैं। और प्रेस्टीज स्टेट्स वन ऑफ माय फेवरेट 5%। सबसे ज़्यादा यही तेजी दिख रही है आज के सेशन में। अब मैं आप सभी के साथ दोस्तों बात करूंगा उन स्टॉक्स के बारे में जो आज खबरों के दम पर एक्शन में दिख रहे हैं। पहला है परसिस्टेंट सिस्टम। आज ये स्टॉक एक्शन में क्योंकि कल इसके नतीजे आए थे और आज इस स्टॉक में अभी तक 12:04 का समय हो रहा है, हाईएस्ट टर्नओवर हुआ है। स्टॉक की बात करूं 6% ऊपर है। नंबर्स बढ़िया थे तभी स्टॉक भी आपके लिए 6% ऊपर है, देख ही रहे हो आप। गाइडेंस में कंपनी ने कहा कंपनी एम्स फॉर स्टडी डबल डिजिट ग्रोथ, 17% रेवेन्यू कैगर थ्रू AI strategy and growing client base, sustaining 16% EBIT margin and 45% PAT increase to enhance long-term value. Company announces $406.2 million revenue in Q2 FY26 with 17.6% YOY growth. Aims for $2 billion revenue by FY27, targeting 100 basis point margin improvement in FY26 and another 100 basis point in FY27. तो 1% मार्जिन ग्रोथ की बात कर रहे हैं ये हर वित्त वर्ष में। ऑलमोस्ट अगले 2 वित्त वर्ष की बात करी जाए तो रेवेन्यू गाइडेंस दमदार दिया है। तो बहुत कुछ अच्छा करा है कंपनी ने और जिसके चलते 6% ऊपर बनता था। इनफैक्ट और भी ऊपर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी ये स्टॉक 54 के ही पीई पे ट्रेड करता है। ऑल टाइम हाई से अब ज़्यादा, ऑल टाइम हाई इसका करीब 67-88 का है और अभी 56-68 ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। और कंपनी में कोई क्वालिटी वाइज कमी नहीं है, मतलब नेक्स्ट लेवल कंपनी लगती है मेरे को LTM, एंट्री और परसिस्टेंट। बाकी मिड कैप में सबसे अच्छी मेरे को कोफोर्ज लगती है करंट सिचुएशन में। तो ये एक स्टॉक है जिसमें आज आपको एक्शन देखने को मिल रहा है, वो भी भरपूर। बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। ICICI लोम्बार्ड 8% ऊपर है, 8%, 2,000 रुपए का भाव निकाल रहा है। आज रिजल्ट्स कल आए थे, रिजल्ट्स के बाद एक्शन है आज। ICICI लोम्बार्ड पे HSBC की तरफ से बाय की रेटिंग आई है, बाय की कॉल आई है 2250 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं अगर नंबर्स की बात करी जाए तो वो तो अच्छे थे ही थे, 6.5 रुपए का डिविडेंड था। आगे को लेकर कंपनी ने कहा है एम्स फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ विद ओवर 20% ROE एंड 22% इंक्रीज इन पैट, यूटिलाइजिंग डिजिटल इंश्योरेंस, AI रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग कैपिटल, 2.7x solvency for future growth. Management targets ROE of 18 to 20% and aims to keep retail healthy, indemnity loss ratios at 65 to 70%. कॉनकॉल की तरफ से ये अपडेट आ रही है। साथ ही साथ एम्स फॉर मोटर बिजनेस लॉस रेशियो ऑफ 65 to 67%, एंटिसिपेट्स बेटर ग्रोथ। तो यहाँ भी अच्छी पॉजिटिव कॉनकॉल अपडेट और स्टॉक का प्राइस आपके लिए 8% ऊपर है। काफ़ी लोग कह रहे होंगे भाई ये तो हमें भी दिख रहा है, ये बताओ करना क्या है। दोस्तों इन स्टॉक्स में कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि इंश्योरेंस क्षेत्र तो मैं कवर ही नहीं करता, ये तो अपडेट हो गई पूरी प्रॉपर। परसिस्टेंट में अच्छा लगता है, डिस्कस भी किया हुआ है आप सभी के साथ नीचे से काफ़ी बार। लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू है ही नहीं परसिस्टेंट जैसी क्वालिटी कंपनी में। अब IT को लेकर थोड़ा मार्केट इस समय विचलित है, नर्वस है, जिसकी वजह से नहीं चल रहे, लेकिन परसिस्टेंट, LTI माइंट्री, कोफोर्ज, इन्फी, HCL टेक, TCS या आपका विप्रो या टेक महिंद्रा भी क्यों ना हो, इनमें कोई ऐसी कमी नहीं है। पूरा क्षेत्र ही डाउन है जिसकी वजह से ये भी डाउन है, लेकिन ये कॉन्ट्रा प्ले है। ये मैं काफ़ी बार वीडियोस बना चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जहाँ पे आपको आज के सेशन में एक्शन देखने को मिल रहा है, वो भी कमाल का। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, इसमें मेरे को सबसे बड़ा एक्शन दिख रहा है। बहुत ही कमाल के नंबर्स थे, अगर मेरे से पूछो तो सबसे कमाल के इसी के थे। ये स्टॉक ओपन भी हुआ आज बहुत ऊपर, करीब 10-12%, 1450 की ओपनिंग है आज इसकी और 1474 का हाई लगाया इसने
और अभी ये 1275 ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ऊपर से 200 रुपए नीचे आकर खड़ा हो गया है। और जो कैंडल फॉर्म हुई है वो प्योर सेलिंग कैंडल फॉर्म हो गई है, मतलब बिल्कुल बॉटम पे खड़ा है अभी शेयर ऊपर खुलने के बाद, और बहुत रेड कैंडल टाइप फॉर्म हुई है बहुत बड़े लेवल पे। और वॉल्यूम्स देखो आप, जहां पे एवरेज 1.5 लाख 1 लाख का शेयर ट्रेड होता है, आज 44 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए। इतनी सब कुछ अच्छा होने के बाद शेयर में ऊपर से इतनी हैवी करेक्शन, ये इरिटेट कर सकता है इन्वेस्टर्स को कि यार जैसे तैसे ऊपर गया नीचे आ गया। आज इसने लाइफ हाई हिट कराया अपना इनफैक्ट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी के नंबर्स अच्छे, इस कंपनी ने डिविडेंड दिया, इसने बोनस दिया, यहाँ कमेंट्री भी स्ट्रांग ही दिख रही है। फिर भी ये क्या हुआ, ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब आधा % ऊपर रह गया केवल, किसी वक्त लाल निशान में फिसल सकता है, ये हाल हो गया ऐसे स्टॉक का। तो ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग था आज की डेट में। अब बढ़ते हैं अभी के हिसाब से जो एक्शन में दिख रहे हैं। तो एक्शन में दोस्तों आप सभी के लिए एसकेएफ इंडिया और टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर भी दिख रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट आपको याद ही होगा, कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखा था, और आज ये स्टॉक आपके लिए 5% नीचे, कल 2-2.5% ऊपर था। अब एसकेएफ इंडिया की बात करी जाए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक जो 54% समथिंग दिख रहा है नीचे, आधा हो गया है अपना कल के रेशियो से। एक्चुअली में इसमें ना आज डीमर्जर हुआ है। शेयर्स ऑफ एसकेएफ इंडिया माइट बी शोइंग अप टू 52% in some trading apps today. The automobile solution traded ex demerger today. The Indian arm of the Swedish conglomerate has spun off its industrial business from its automotive business. तो अभी इंडस्ट्रियल बिजनेस और ऑटोमोटिव बिजनेस अलग हो गए हैं, और एलिजिबल जो भी कल लेकर गए होंगे शेयर को, उनको इसके 1:1 का रेशियो है, यानी जब भी दूसरा शेयर लिस्ट होगा तो एक के सामने एक शेयर आपको मिलेगा। तो ये अपडेट थी जिसकी वजह से आज ये स्टॉक आपको आधे दाम पे दिख रहा है। डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है, जैसे कल टाटा मोटर्स का सीन था आज इसका है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।